नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। मैं केडी पंत आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके सामने बहुत ही हॉट टॉपिक है कि पढ़ना जरूरी नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना है कि पढ़ाई करना बहुत जरूरी नहीं है। पढ़ना इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर ये हमको समझ में आ जाता तो क्या हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं लेते। जो लोग बहुत पढ़े लिखे हुए हैं उनसे माफ़ी चाहूँगा मैं, कोई गलती अगर होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो आज मैं आपके सामने पढ़ाई इम्पोर्टेंट नहीं है के विषय में बात करने आया हूँ। तो आप सोचेंगे कि भाई तुम कौन हो और तुम पढ़ाई के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, तुमको कुछ पता है, तुमने खुद भी तो पढ़ाई नहीं की। तो आज मैं आपको अपने बारे में भी बताता हूँ कि मैं इंटर करने के बाद पढ़ाई छोड़ चुका था, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि इस पढ़ाई से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। उस समय मुझे पता नहीं था कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, पर समय बीतता गया, मैं फोटोग्राफी के प्रोफेशन में आ गया। फोटोग्राफी करते करते मुझे महसूस हुआ कि यार अगर मुझे थोड़ा सा इंग्लिश आती। मैंने जो काम शुरू किया था वो 2004 से मैंने काम स्टार्ट किया था फोटोग्राफी का, और सारे इक्विपमेंट लेने के बाद फोटोग्राफी फील्ड में आ गया। तो जब कंप्यूटर आया मेरे सामने, सबसे पहले मुझे आइडिया ही नहीं आता था उसमें कि क्या होता है। तो मेरे भैया ने मुझे गाइड किया और मुझे बताया, और अपने मतलब का काम मैंने सीख लिया उसमें। अगर आप किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे ध्यान लगाते हैं, लर्निंग करने की कोशिश करते हैं, मैं फिर से कहूँगा कि पढ़ना नहीं है, लेकिन आपको अगर कुछ लर्न करना है। लर्न करने का लोग मतलब याद करना समझते हैं, तो लर्न करने का मतलब याद करना नहीं होता है। लर्न का मतलब होता है कि सीखना, फोकस रखना पड़ता है किसी एक चीज़ पे। अगर आपका फोकस सही है, सही दिशा में अगर आपका फोकस है, तो फिर आपको पढ़ने लिखने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। अगर बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप ले आइए, मैं बच्चों के सामने कुछ कहना चाहूँगा, शायद बच्चे इससे कुछ सीख लें। तो हम लोग बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, या ये बेवकूफ़ है, ये समझता नहीं है चीज़ों को। तो क्या हमने समझा था कभी? क्या कभी हमने इस चीज़ को समझने की कोशिश की थी? हम सोचते तो हैं कि बच्चे हमारे नहीं समझते हैं, लेकिन क्या हम समझ पाए थे इन चीज़ों को? तो एक समय आता है कि जब बच्चा समझने लगता है, सीखने लगता है, उस समय उसे एक गुरु की ज़रूरत होती है। तो अगर वो गुरु अगर उसे मिल जाता है तो वो बहुत अच्छे तरीके से सीख लेता है। लेकिन वो ध्यान हम केवल 3-4 साल की उम्र तक दे पाते हैं। जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है, थोड़ा सा तो फिर भी हम ध्यान देते हैं, थोड़ा उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ी क्लास में जाता है तो हम सोचते हैं कि ये ऑटोमेटिक समझ जाए। तो ऑटोमेटिक कोई नहीं समझता है। बच्चा अगर उस चीज़ को समझने लगे तो फिर तो क्या बात है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो 90% बच्चे इन चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। अगर माँ बाप समझ जाते तो बच्चे भी समझ जाते हैं। आपको सबसे पहले सीखना बहुत ज़रूरी है। YouTube एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम लर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, वहाँ से आपको लर्निंग मिलेगी टूट के। लेकिन आप अगर कोर्स करते हैं, कोई कोर्स कर लेते हैं, तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो ऐसे करके अगर आप सीखेंगे तो बिखरा हुआ ज्ञान रहेगा। लेकिन अगर आप कोई कोर्स कर लेंगे उसमें, तो आप परफेक्ट हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। छोड़िए, आपने कहा कोर्स करने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि किसी भी काम को बहुत ध्यान से कीजिए। अगर आप उस काम को बहुत ध्यान से करेंगे तो आपकी लर्निंग बढ़ेगी, और उस लर्निंग को आप बच्चों को देने की कोशिश कीजिए। बच्चों के साथ मैक्सिमम समय बिताइए। मैं कहना चाहूंगा कि आप जिसको सिखाना चाह रहे हैं, वो बच्चा हो, आपका दोस्त हो, आपका भाई हो, अगर आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो आपको खुद समझना पड़ेगा। जिस रास्ते पे आप उसको चलने को कह रहे हो, तो उन रास्तों पे लगभग आपको भी चला होना चाहिए। अगर आप उन रास्तों पे नहीं चले हैं तो शायद वो आपकी बात ना समझ पाए। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मुझे काम करना है, क्या करना है। समय कम होता है, YouTube पे सारी बातें नहीं समझाई जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक कोर्स मैं बना रहा हूँ। बहुत जल्द मैं आपके लिए वो कोर्स लेके आऊँगा। अपने वीडियोस का एक बहुत बड़ा कलेक्शन मैं आपको दूंगा। तो एक बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि अगर हम अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करेंगे किसी भी चीज़ को, लेकिन समझाना कैसे, उसको समझना पड़ेगा। अगर हम अपने बच्चे को समझ के उसको समझाएंगे तो वो डेफिनेटली समझ जाएगा। आप मोबाइल देख रहे हो, आप बच्चे से कह रहे हो मोबाइल नहीं देखना है। आप टीवी देख रहे हो, बच्चे से कह रहे हो टीवी नहीं देखना है, तो वो क्या सीखेगा? वो तो ऐसे ही सोचेगा कि यार ये तो मोबाइल देख रहा है और हमसे मना कर रहा है। तो ईमानदारी तो आपको खैर रखनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने आप को बहुत चालाक समझते हैं तो ये आप गलत फहमी में हैं। हर एक के पास दिमाग होता है, हर एक आदमी समझने की कोशिश करता है, उसको हर चीज़ समझ में आती है। आप किसी को अगर झूठ बोलोगे तो उसको समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी लर्निंग मैं आपको देना चाहूँगा कि आप झूठ नहीं बोलिए,
सत्य बोलने की कोशिश कीजिए कि अगर आप सच बोलते हैं तो आपको झूठ बोलने की नौबत नहीं आएगी, और अगर आप हमेशा सच बोलते हैं तो आप झूठ बोलने वाला काम ही नहीं करेंगे। तो ये लर्निंग है, ये लर्निंग सीखनी पड़ेगी। एक बात अगर बच्चे को पता लग जाए कि बेटा तू कुछ भी कर सकता है, ये आपको उसको समझाना पड़ेगा कि तू कैसे करेगा। तो ये बता कि तूने बोलना कैसे सीखा, देख तेरे को कितना बताया, चलना कैसे सीखा, प्रैक्टिस की ना, कोशिश की ना तूने। तो बोलने की अगर जब तूने कोशिश की तो तू बोलने लगा। कितना टाइम लगा उसमें बोलने में, एक सही से तेरे को बोलने में कितना टाइम लगा, 4-5 साल लगे। तो किसी भी लर्निंग को अगर आप उसमें मास्टरी करना चाहते हैं, अगर आप उसमें पारंगत होना चाहते हैं, तो आपको उसकी कोशिश करनी पड़ती है। उसके साथ साथ चलना सीखा, तो चलने में कितना टाइम लगा, परफेक्ट चलने में कितना टाइम लगा, 2-3 साल। लेकिन गिरे ना हम, ये कब पता लगा, जब 4-5 साल का हो गया। 5-6 साल जब हो जाते हैं तो बच्चा समझ जाता है कि ऐसे चलूंगा तो गिर जाऊंगा, ऐसे करूंगा तो गिर जाऊंगा। अगर वो खेलने की कोशिश करता है तो वो खेलने लगता है। अब देखिए इसमें मास्टरी थोड़ी हो जाती है उसको, वो बोलना तो सीख जाता है, लेकिन परफेक्ट कैसे बोलना है ये पूरे जीवन का अनुभव है। ये इतनी जल्दी नहीं सीख पाता है कोई। बहुत अच्छा चलने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, बहुत अच्छा बोलने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। इतनी जल्दी आप हर चीज नहीं सीख सकते हो, आप किसी भी चीज में मास्टर नहीं हो सकते हो। आपको लगातार सीखना पड़ेगा। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो तो आपको सीखनी ही सीखनी है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो आपको सबसे पहले सीखना है। अच्छा, बच्चा जो है सुबह जल्दी उठ जाए। क्यों उठे भाई बच्चा जल्दी, क्या करेगा वो जल्दी उठ के? आप कहो कि पढ़ाई कर, क्यों करेगा वो पढ़ाई? उसको पता ही नहीं है पढ़ाई की महत्वता। तो आपको इम्पोर्टेंस बताना बहुत जरूरी है बच्चे को कि यार पढ़ाई क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैं कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को बहुत प्यार कीजिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए, अपने बचपन के एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर कीजिए। अगर आप अपने बचपन के एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करेंगे पूरी ईमानदारी से, तो वो उससे सीखेंगे, लर्न करेंगे। और आप अपनी लर्निंग पे भी थोड़ा सा काम कीजिए। अगर आप अपनी लर्निंग पे काम नहीं करेंगे तो बड़ा टफ हो जाएगा, फिर आपको शायद बच्चा समझे ना। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है, टीचर भी अच्छे होते होंगे, लेकिन क्या वो बच्चे को समझ पाते हैं, क्या वो बच्चे के साथ उतना समय निकाल पाते हैं? सारे टीचरों की बात नहीं करूँगा, बहुत अच्छे टीचर हैं जो बहुत मेहनत से, बहुत लगन से बच्चों को पढ़ाते हैं और कोशिश करते हैं पढ़ाने की, समझाने की। अगर हमारे सारे बच्चे बहुत अच्छी मेहनत करके और बहुत अच्छा सीख के, बहुत अच्छा लर्न करके अगर आगे बढ़ें तो हमारा देश ज़रूर डेवलप होगा, बहुत तरक्की करेगा। आप लोग बच्चों की लर्निंग से ज़्यादा अपनी लर्निंग पर काम कीजिए, ज़्यादा बच्चों को प्रेशर करने की कोशिश नहीं कीजिए, उसको आज़ाद छोड़िए, वो अपने आप सीखेगा। अगर आप नहीं सिखा पा रहे हो उसे तो वो अपने आप सीखेगा। अगर आप उससे झूठ बोलोगे कुछ दिन तो वो आप पे विश्वास करेगा, लेकिन एक समय आने के बाद वो आपकी बात सुनना बंद कर देगा। तो अगर आप चाहते हो कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आपने जो सीखा हुआ है एज इट इज़ देने की कोशिश कीजिए। अपनी सीखी हुई चीज़ों को एज इट इज़ देने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़रूर बच्चा सीखेगा उन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा बिजी रहने की कोशिश नहीं कीजिए, उलझने की कोशिश नहीं कीजिए, बच्चों के साथ समय बिताइए। स्टार्टिंग में आपको ऐसा करना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, टाइम की वैल्यू के बारे में बताना पड़ेगा। जैसे टाइम मैनेजमेंट पे मैंने एक वीडियो बनाया था, वो आप देख लीजिएगा। और 4-5 वीडियो मैंने अभी बनाए हैं, आप मेरे सारे वीडियो देखिए। आपको अगर अच्छे लगते हैं तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरीके के और वीडियो आपके लिए लाए जाएँ। आपको अगर इससे कोई वैल्यू मिली तो लाइक करना नहीं भूलिएगा वीडियो को। अगर आपको लगता है कि ये सही बातें करता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। लाइक करके, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं भी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना है। आप लोग बड़े विश्वास से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश मेरी रहेगी कि मैं आपको निराश ना करूँ। तो इतनी ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।